बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल दिलचस्प कहानियां पर आप सबका वेलकम है। वीडियो पर आने वाले हर न्यू मेंबर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहे। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला से दुआ करने का बेहतरीन महीना है। ये महीना अल्लाह ताला की तरफ से रहमतों से भरा तोहफ़ा है। इस महीने में हम सबको अल्लाह से अपनी दुआएं कबूल करवाने का मौका मिलता है। जब कोई रमज़ान में कोई नेकी करता है तो अल्लाह ताला इसे आम दिनों में नेकी करने के मुकाबले में 70 गुना ज़्यादा अजर देते हैं। दुआ की अहमियत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ानुल मुबारक में रात या फिर दिन एक ऐसा वक्त आता है जब दुआ ज़रूर कबूल होती है। इस्लाम में दुआ की बहुत अहमियत है क्योंकि दुआ अमाल का दिल है। बहुत से लोग सजदे में दुआ करते हैं क्योंकि सजदा दुआ करने की बेहतरीन जगह है। रमज़ानुल मुबारक की दुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक को बरकतों, इनामात और रहमतों से भर दिया है। हमारे प्यारे नबी ने अपनी उम्मत को रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करने का हुक्म दिया। रमज़ानुल मुबारक का मुकम्मल महीना तमाम मुसलमानों के लिए रहमत है। ये भी रिवायत है कि जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। मज़ीद बरआं ये भी रिवायत है कि इस माह मुबारक में शयातीन को भी कैद कर दिया गया है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करने का दर्स दिया। रमज़ान मुबारक की चंद दुआएं हैं। रोज़े के लिए दुआ। रोज़े के लिए दुआ करना ज़रूरी नहीं, लेकिन रोज़े के लिए आपकी नीयत बहुत ज़रूरी है। रोज़े की दुआ ये है, वबिसौमी गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, मैंने रमज़ान के महीने में कुल रोज़ा रखने का इरादा किया। इफ्तार के लिए दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तेरे ही रिज़्क़ से इफ्तार किया। रमज़ान में गुस्से से बचने की दुआ। गुस्से से बचने की दुआ ये है, इन्नी साइमु, जिसका तर्जुमा ये है, मैं रोज़े से हूँ। मैं रोज़े से हूँ। जो शख्स रोज़े से है गुस्सा इसके लिए नहीं है, लेकिन अगर बार बार गुस्सा आता है तो गुस्से से बचने के लिए ये दुआ ज़रूर पढ़ें। रमज़ानुल मुबारक की यकम अशरा की दुआ। पहला अशरा यकम रमज़ान से 10वीं रमज़ान पर मुश्तमिल है। हम अशरा अव्वल को रहमत का अशरा भी कहते हैं। रमज़ानुल मुबारक में पहली अशरा में अल्लाह अज़्ज़ व जल मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है। हमारा रब जो हमेशा ज़िंदा और हमेशा रहने वाला है, वो चाहता है कि इसकी मखलूक उससे अपनी दुआओं में अपनी सारी ज़िंदगी मज़ीद रहमत और मज़ीद बरकतों के लिए मांगे। ये अशरा हलाल का चांद नज़र आने के बाद शुरू होता है और ये 10 दिन बाकी रहता है। पाकिस्तानी उर्दू ज़बान में पहले अशरा की दुआ को पहले अशरा की दुआ भी कहते हैं। रमज़ान के पहले 10 दिनों की दुआ है, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, जिसका तर्जुमा है, ए हमेशा ज़िंदा रहने वाले, मैं तेरी रहमत के ज़रिए तेरी मदद चाहती हूँ या चाहता हूँ। रमज़ानुल मुबारक की दूसरी अशरा की दुआ। दूसरा अशरा 11 रमज़ान से 20 रमज़ान तक जारी रहेगा। इसे अशरा माफ़ी भी कहा जाता है। अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करने के लिए मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक में हर दिन ख़ुसूसी दुआएं करनी पड़ती हैं। अल्लाह ताला के मुख्तलिफ नाम भी हैं, जैसे कि रहम करने वाला, माफ़ करने वाला और बहुत से नाम। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितने गुनहगार हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करने की कोशिश करेंगे और अपने खालिक या अपने रब से माफ़ी मांगेंगे कि जो सबसे ज़्यादा मेहरबान, माफ़ करने वाला है। मुसलमान दूसरी अशरा की दुआ को उर्दू ज़बान में दसरे अशरा की दुआ भी कहते हैं। दूसरी अशरा की दुआ ये है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु अलैहि, जिसका तर्जुमा है, मैं अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ और इसकी तरफ रुजू करती हूँ। मुसलमान रमज़ानुल मुबारक की दुआओं के ज़रिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं। रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे की दुआ है। तीसरा अशरा 21 रमज़ान से 29 या 30 रमज़ान तक जारी रहेगा। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा तमाम मुसलमानों के लिए बहुत अहम है क्योंकि इनकी दुआ से वो जहन्नुम से आज़ादी हासिल करेंगे।
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر مسلمانوں نے رمضان کے پچھلے 20 دن ضائع کر دیے ہوں اور پہلی یا دوسری عشرہ میں کوئی دعا نہیں کی تو پھر بھی آخری عشرہ میں ان کے لیے مغفرت کا موقع ہے۔ وہ اپنی دعا اور عبادت سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر سکتے ہیں۔ تیسرے عشرے کی دعا یہ ہے، اللہم اجرنی من النار، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ مجھے آگ سے بچا۔ لیلۃ القدر قوی راتوں میں سے ایک ہے اور یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کرنے کی بہترین مواقع میں سے ایک ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کے لیے سنہری وقت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی رات ہے تو میں اس میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ تمام مسلمانوں کو یہ دعا باقاعدگی سے پڑھنی چاہیے۔ آپ یہ دعا رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پورا سال اللہ تعالیٰ سے رحمت حاصل کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں پہلی، دوسری اور تیسری دعا کی اہمیت۔ مسلمانوں کا مقدس مہینہ رمضان ہے اور اس کا اعلان آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ فرسٹ عشرہ میں مسلمان اللہ سے رحم کی درخواست کرتے ہیں، دوسرے عشرہ میں مسلمان استغفار کرتے ہیں اور تیسرے عشرہ میں مسلمان جہنم سے آزادی مانگتے ہیں۔ یہ تمام دعائیں ہمارے رب کی طرف سے ایک تحفہ کی طرح ہے کیونکہ یہ اعلیٰ ترین انعامات پر مشتمل ہیں۔ رمضان المبارک کے ان دعاؤں کے ذریعے ہم سب کو جہنم کی آگ سے رحمت، برکت، بخشش اور نجات حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی، دوسری اور تیسری عشرہ کی اہمیت تفصیل سے بیان فرمائی ہے۔ نتیجہ یہ رمضان کی دعائیں ہیں جو ہم سب کو روزانہ پڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ رمضان برکتوں سے بھرا مہینہ ہے جو سال میں ایک بار آتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت حاصل کرنے کے لیے کسی بھی وقت رمضان المبارک کی دعائیں پڑھیں۔ یہ دعائیں ہماری حفاظت اور جہنم سے حفاظت کے لیے ہیں یا جہنم کی آگ سے نجات پانے کے لیے ہیں۔ پیارے ویورز، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے اور آپ کے انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور رمضان المبارک کے مہینے میں جتنا ہو سکے اپنے سے زیادہ اپنے پیاروں کے لیے دعائیں مانگیں کہ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ جب آپ کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات خود بخود آسان کر دیتے ہیں۔